एक बार फिर कटिहार का सदर अस्पताल विवादों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मानो सदर अस्पताल का विवादों से गहरा नाता है। आज का विवाद इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प है कि ये विवाद कटिहार के एक आला अधिकारी एडीएम विजय कुमार की मौजूदगी में ही हुआ था। एडीएम विजय कुमार के सामने कोरोना संक्रमितों के परिजनों ने न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि एडीएम साहब से अपने हक को लेकर जमकर बहस भी की। कल जाकर कंप्लेन अब आप पूरा माजरा भी समझ लीजिए। हुआ यूं कि सदर अस्पताल से लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के लिए आज अचानक एडीएम विजय कुमार स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को एडीएम साहब के आने का जरा भी आभास नहीं था। एडीएम साहब को देखते ही अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। एडीएम साहब ने बारी बारी से अस्पताल के हर हिस्से का निरीक्षण किया। सबसे पहले एडीएम साहब कोरोना परामर्श पूछताछ केंद्र पहुंचे और वहां के रजिस्टर की जांच की। पूछताछ के लिए आने वाले लोगों एवं फोन कॉल के बारे में भी जानकारी हासिल की। उसके बाद एडीएम साहब ऑक्सीजन रूम में पहुंचे, जहां उन्हें कई ऑक्सीजन सिलेंडर खाली मिले। हेलो, जल्दी आइए। हाँ सर, तो 15 आपके खाली पड़े हैं। हाँ, ये खाली ये बी टाइप हुआ, बी टाइप, ये भी बी टाइप भरे हुए बी टाइप हैं ये। और अभी जैसे भी आए थे अभी 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18। अभी और अभी कोविड वार में टोली आया है सर, कितना दिए? अभी आई अभी फिजिकल भी दिखा सकते हैं। टोली आया भाई, अनलोडिंग हो रहा है। चलो भी दिखा देते हैं। इसको अपने इतना भारी है ना, यहाँ से जाना कैरी करना तो ऐसा नहीं लगता है। ऐसे तो दिक्कत होगा ना, तो सब जो आएगा कैसे अटेंडेंट आएंगे वो एजेंट ही सब लेके जाता है। हम लोग सब तबाह हो गए सर। इसी को चेक करना है। हाँ, एडीएम साहब का निरीक्षण बदस्तूर जारी था। इसके बाद एडीएम साहब ने घूम घूम कर पूरे अस्पताल का जायजा लिया। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा था, जिसे देख एडीएम साहब आक्रोशित हो गए, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों को जमकर फटकारा। इसके बाद एडीएम साहब अस्पताल के सबसे प्रमुख हिस्से आईसीयू वार्ड में पहुंचे। अरे ये क्या, जहां आईसीयू वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर और कर्मचारियों को रहना चाहिए, वहां एक भी डॉक्टर या कर्मचारी नहीं था। अभी यहाँ पे किसका रोस्टर ड्यूटी है? हाँ, किसका रोस्टर ड्यूटी किसका है? और डॉक्टर ने कहाँ है? कोई पेशेंट नहीं है। अभी स्टार्ट ही नहीं स्टाफ कहाँ रेफर किए? यहाँ से मधेपुरा जाता प्रॉपर। एसयूजी का बात चल रहा है। एडीएम साहब को सारी स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने डीएस डॉक्टर आशा शरण को इस बात को लेकर जमकर फटकारते हुए कहा कि आइंदा से इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरा है कि वहाँ पे सफाई की व्यवस्था मुकम्मल है। उस वार्ड में सफाई जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उसको करवाएं। जो इंस्ट्रक्शन है उसको करवा करके एक बार अपनी विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। एक पेशेंट सीरियस, उसको ऑक्सीजन ऑलरेडी है आपके पास, और ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत उसको जरूर कराना है।
सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है और विजिट कराइए, डॉक्टर का विजिट की सुविधा कराइए। अब वो घड़ी आने वाली थी जहां सबसे ज्यादा आक्रोश था। कोरोना संक्रमितों का वार्ड। एडीएम साहब निरीक्षण के क्रम में जैसे ही कोरोना संक्रमित वार्ड पहुंचे, वहां पहले से इंतजार कर रहे संक्रमितों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वास्तविकता ये थी कि संक्रमितों के परिजनों ने एडीएम साहब को पहचाना ही नहीं था। बस फिर क्या था, सभी परिजनों ने उन्हीं पर अपना आक्रोश उतार डाला। कल से मेरे पापा का ऑक्सीजन आ रही, क्या कहते हैं, सुई इंजेक्शन आ रही, कुछ नहीं पड़ा कल से। आज सिर्फ दिया गया सारा चीज। सिविल सर्जन साहब से मिले हैं? हाँ, कल जाकर कंप्लेन की है, दवा जो है मैं सारा साफ सुथरा हुआ। कल सफाई नहीं हुआ, पोछा नहीं बनाया गया, गंदगी करके रखता है यहाँ पे। कंपाउंडर की, नर्स की, यहाँ पे कोरोना होगा, कोरोना के लिए क्या करेगा आदमी? यहाँ पे तो जान बचाने के लिए इंसान घोल के क्या कर रहा है? कैसे पिलाएंगे? यहाँ पे इंसान का जान पहले बचे तब कुछ। एडीएम साहब भी धैर्य बांधे सबों की बात सुनते रहे। उन्हें अस्पताल के अंदर की वास्तविक स्थिति का एहसास हो चुका था। परिजनों का कहना था कि यहाँ कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, साफ सफाई की हालत भी काफी दयनीय है। परिजनों ने एडीएम साहब को बताया कि यहाँ कल से ही एक बार भी सफाई नहीं की गई है। परिजनों ने एडीएम साहब को ये भी बताया कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। भर्ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, लेकिन वो चालू नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है आकर के यहाँ पे। लेकिन सरकार तो बोले पूरा सिलेंडर भरा हुआ है। सिलेंडर भरा हुआ है तो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है कि वो जो है चालू करे, ऑक्सीजन दे पेशेंट को। पेशेंट सीरियस है, हार्ट अटैक हुआ था 2 बजे रात को, कोविड पॉजिटिव है। मेडिकल कॉलेज से मैं जो है 5 बजे भोर में जो है रिटर्न हुआ, वहाँ से जो है रेफर कर दिया गया। मैं गया एस भानु डॉक्टर के पास, वो नहीं मिले। 2 बजे आएंगे, उसके बाद लाचार हो। कितना देर से चिल्ला रहे ऑक्सीजन के लिए? कितना देर से चिल्ला रहे ऑक्सीजन? लक्ष्मण कुमार के यहाँ गया, वहाँ से यहाँ। अच्छा, कितना देर से चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन के अभी लिए? जो है आधे घंटे से हम बोल रहे हैं कि लगाइए, चालू कीजिए उसको, चालू कीजिए। सीरियस है मेरा पेशेंट। क्या लग रहा है, लापरवाही है? ऑक्सीजन सिलेंडर में है ही नहीं, झूठ का लगा दिया गया है। अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही है। लग तो रहा है वैसा ही। साहब आए हैं जांच में। साहब आए हैं जांच में, तो केयर किया जाए। एडीएम साहब ने परिजनों के दर्द को समझते हुए उन्हें जल्द से जल्द स्थिति को सुधरवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद एडीएम साहब ने अस्पताल की खराब स्थिति पर सिविल सर्जन डॉक्टर DN पांडे के साथ बात करते हुए उन्हें जल्द से जल्द स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। रिएक्शन नहीं है, ये नियमित रिएक्शन है। हम लोग समय समय पे आते रहते हैं और खास करके कोविड के रिगार्डिंग जो पेशेंट है और उसको जो ऑक्सीजन की सुविधा देनी है, उनको जो इलाज देना है, उनको जो दवाइयाँ देनी है, हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था, फिर हम लोगों ने आम जनता के सहयोग के लिए जो हेल्प डेस्क बनाया है, उस पर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं, उनके फ़ोन कॉल का रिस्पांस हो रहा है कि नहीं। तो मैंने आज कॉल सेंटर पे जा कर के हेल्प डेस्क पे देखा। आज की डेट में 4 व्यक्तियों का फ़ोन आया था, उसमें से मैंने एक से फिर बात किया। उन्होंने बताया कि सर मेरे एक परिजन हैं, काफ़ी सीरियस थे, लगभग 70 साल के, तो उनको इमरजेंसी में एडमिट कराना था और उनके कॉल्स का हम लोगों ने रिस्पांस दिया और तुरंत उनके परिजन आए और उनको मैं अपने समक्ष, आपने भी देखा कि उनके परिजन को ले जा कर के हम लोगों ने इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया और उसका उपचार भी शुरू हो गया। भ्रमण के क्रम में कुछ शिकायतें आई हैं अटेंडेंट्स की कि हॉस्पिटल में सफाई की व्यवस्था नहीं है मुकम्मल, तो थोड़ा सा देखने के लिए मिला है। उसके बारे में मैंने सिविल सर्जन साहब को बता दिया है कि सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और जो डॉक्टर्स हैं उनके राउंड जो है लगते रहने चाहिए वार्ड में, ये भी मैंने सिविल सर्जन साहब को बताया है। और बाकी चीज़ें सब ठीक ठाक है, सामान्य है और जो कुछ कमियां होगी उसको डीएम साहब के नज़र में दे करके फिर उसमें सुधार लाने का हम लोग प्रयास सर, आईसीयू से डॉक्टर गायब थे। ये मैंने बताया कि रोस्टर पे मैं तो बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर नहीं थे, जिनकी रोस्टर ड्यूटी लगी है, उनको इंश्योर कराएं। ये तो मैं बोला कि सिविल सर्जन साहब को मैंने कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि एडीएम साहब का ये दौरा कोरोना संक्रमितों के लिए कितना सार्थक सिद्ध होता है।